हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 1। तो इससे पहले हमने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स के आरएस खुरमी के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a liquid at a standard temperature and pressure is called। तो इसे क्या बोला जाता है कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में दैट इज डिफिनेशन ही है, स्टार्ट यहीं से हो रही है ना, कि आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आंसर कीजिए। द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। पूछ रहा है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यस, दैट इज क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन मास, और दैट इज ऑल्सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी, है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, व्हाट, द वेट पर यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होते हैं, W इक्वल टू क्या होते हैं, रो इंटू जी, एंड रो क्या है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, वही पूछ रहा है। तो मास को यदि हम किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज वेट। तो ये क्या हो जाएगा, W वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, है ना, दैट इज रो इंटू जी। तो यहां के ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेसिफिक वेट SI यूनिट इज टेकन एज। तो स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू क्या होती है, रो इंटू जी। तो रो की वैल्यू, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, एंड जी क्या है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल, एक है ना, केजी पर मीटर, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन दैट मींस न्यूटन में हो गया, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी, दैट इज आपका 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यस, वो भी हो सकता है 9.8, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है ना, mm में। तो ऑल ऑफ दिस। क्लियर। Next question, the ratio of a specific weight of a liquid, the ratio of a specific weight of a liquid to a specific weight of pure water is called as, है ना, ये क्या कहलाता है, that is definition of the specific gravity of the liquid। okay, next, the specific gravity has no unit। yes, specific gravity आपका क्या था, that is स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द क्या था, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गई। तो पूछ रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। यस, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हम क्या लेते हैं, दैट इज 1। The specific weight of sea water is dash dash than of pure water। तो क्या होगा, तो specific water of the sea क्या होगा, more than the
प्योर वाटर। क्यों होगी मोर देन द प्योर वाटर? क्योंकि आपका इसमें सी वाटर में क्या है, डिजोल्व साल्ट रहती है, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, सो दैट स्पेसिफिक वेट increases, so that a specific weight of the sea water is more than that of pure water. Clear? The density of liquid in kg per meter cube is numerically equal to the specific gravity S. numerically equal होगी, है ना, क्योंकि उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट इज एग्री, है ना. The specific weight is also known as बेड डेंसिटी S, क्योंकि आपका क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज बेड डेंसिटी, दैट मीन्स रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. यस, करेक्ट. नेक्स्ट, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन लिक्विड इज 2 टन्स. द मास डेंसिटी इज व्हाट, है ना. पूछ रहा है कि आपका मास डेंसिटी क्या होगा, है ना. तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या है, 2 टन्स, दैट मीन्स 2 इंटू 1000 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज 2.5. तो इसको यहां से कैंसिल, तो एक यहां पे आ जाएगा 25 चौका 100, है ना. दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 800 kg पर मीटर क्यूब. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज दिस. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा ऑयल का कितना होगा. तो अभी देखिए आपका क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. क्लियर. तो अभी यहां से डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दिया है, दैट इज 7.85 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 9.81. तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉट ही 72, दैट मीन्स 0.8 हो जाएगी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. A vessel 4 meter cube contains an oil of weight 30 kilonewton. The weight specific weight of oil is, है ना. तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, दैट इज W इक्वल टू रो इंटू जी, है ना. तो स्पेसिफिक वेट में क्या हो जाएगा, आइदर वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो वेट हमारा कितना दिया है, दैट इज 30 किलोन्यूटन, 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज 4. तो कितना हो जाएगा, 4 सप्ते 28, 4 पचे 20, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस to the movement of a one layer of liquid over another adjacent layer of the liquid is called viscosity of that liquid, है ना. ये हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी, दैट इज 14 का डी. द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. नो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मींस क्या होता है, dynamic viscosity divided by density, not the product. So option B is correct. Force per unit length is called what, that is surface tension. Force per unit length is called surface tension. The variation in volume of liquid with variation of pressure is called, है ना, variation of liquid, variation of volume of a liquid with its pressure is called, क्या कहते हैं, that is compressibility. K और आइदर इसको बीटा इक्वल टू माइनस dv अपॉन dp अपॉन p, that is compressibility of the fluid. Viscosity of gas dash dash increases with the temperature, है ना.
तो विस्कोसिटी हमारा क्या हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रही है किसके, टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों, क्योंकि आपका इसमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें इंक्रीज होगी। क्लियर। क्वेश्चन 19, द सरफेस टेंशन इज ए फेनोमेना ड्यू टू। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कोहेजन के अकॉर्डिंग होता है। तो कोहेजन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कोहेजन क्या होता है, दो सेम मॉलिक्यूल, सेम लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स, है ना। एंड सरफेस टेंशन इज फेनोमेना ड्यू टू सरफेस मतलब कोहेजन बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। Which of the following is an example of phenomena of surface tension? तो सरफेस टेंशन में क्या है, रेन ड्रॉप हो रही है, उसमें भी हमारा वॉल्यूम श्रिंक हो रही है, वो भी है। राइज ऑफ सैप इन ट्री, यस, वो भी। ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट, यस, वो भी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो ऑल ऑफ दीज आर द सरफेस टेंशन। बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना। तो बॉल पेन जो वर्क कर रही है वो किस प्रिंसिपल पे, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्यों सरफेस टेंशन पे आपका वर्क करती है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि आपका इंक फ्लो ड्यू टू सरफेस टेंशन मेंटेनिंग द मिनिस्कस फोर्स, है ना, मिनिस्कस एट द बॉल पॉइंट पेन, जहां बॉल का रोटेशन हो रहा है वो मिनिस्कस, वहां पे सरफेस टेंशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। The property of liquid which enable to its resistance stress is called surface tension, S, that is called force per unit length, है ना। So 22 का A। When a tube of a small diameter is dipped in a water, the water rise in tube due to viscosity of the water, नो। ये क्या होता है आपका, ड्यू टू एडहेजन और कोहेजन के बीच क्रॉसबॉन्डिंग होती है, ना कि विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि इसमें कैपिलरी राइज इज ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड एडहेजन और कोहेजन, नॉट ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। When a tube of water, a smaller diameter is dipped in water, the water raise इन ए ट्यूब इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो रही है, इस तरह से आपका एक ट्यूब है, वो क्या किए, वाटर में डिप कर दिए, ये हमारा क्या है, इस तरह से वाटर है ना, इस तरह से हमारा वाटर है। तो ये क्या होता है, इस तरह से आपका कभी देखेंगे इस तरह से आपको वाटर रहती है, दैट इज कनकेव सरफेस, है ना। तो क्या है, दैट इज अपवर्ड कनकेव सरफेस। क्लियर। A glass tube of a smaller diameter is used while performing an experiment for capillary rise of water। क्यों ग्लास ट्यूब का कैपिलरी राइज इफेक्शन में हम यूज करते हैं, तो इजीली हम उसको देख सकें, है ना। दैट इज इजीली हम जब देखते हैं तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। देन मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ऑफ विच। जब मरकरी ग्लास में नहीं चिपक रही है तो कौन सा प्रॉपर्टी उसमें आपको यूज हो रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन, क्योंकि मरकरी कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन इट्स एडहेसिव फोर्स। उसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्स विद द ग्लास सरफेस, सो हियर इज द सरफेस टेंशन। With increase in size of tube, the rise or depression of a liquid due to surface tension will be, है ना। तो सरफेस टेंशन में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए H इक्वल टू 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी। तो क्या होगी आपका, इंक्रीज द साइज ट्यूब कर रहे हैं, दैट मीन्स H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और ये हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। दैट मीन्स 27 का ए। ए ग्लास ट्यूब ऑफ डायमीटर डी इज डीप, द हाइट राइज और फॉल इन ट्यूब क्या होगी, दैट इज 4 सिग्मा, अभी हमने किया 4 सिग्मा कॉस अल्फा एंड रो जी डी। रो जी क्या है आपका, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, दैट ऑप्शन सी इज
करेक्ट. In manufacturing of lead sorts, the property of surface tension is utilized. Yes. सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. क्यों? क्योंकि मोल्टेन मेटल है ना, लीड्स फॉर्म द स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिफोर द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज वाटर इज, है ना. तो सरफेस टेंशन मरकरी में क्या होगा, दैट इज द हाइयर देन, है ना. तो कितना हाइयर होती है, अबाउट 6 times हाइयर, है ना. सरफेस टेंशन ऑफ द मरकरी इज 6 times हाइयर देन द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. क्लियर. द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, है ना. क्या होगी, न्यूटन पर मीटर. The viscosity of liquid due to cohesion of its particle, तो क्या कोहेजन से होती है. यस, रेसिस्टिंग फोर्स बिटवीन द फ्लूइड लेयर. तो कोहेजन मीन्स व्हाट, क्योंकि टू सेम मोलिक्यूल है तो रहती है, उसी की वजह से कोहेजन होती है. तो आपका विस्कोसिटी इंक्रीज. द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू ए होल इन वेसल, है ना, इट्स फ्लो रेट व्हाट, दैट इज अफेक्टेड. जब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू ए होल इन वेसल, तो इट्स फ्लो रेट विल बी अफेक्टेड. क्यों अफेक्ट होगी, तो आपका उस केस में हायर द विस्कोसिटी रिड्यूस द फ्लो रेट. क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी, है ना. द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लोअर देन, है ना. यहाँ क्या होगा, सॉरी, ये लोअर देन दैट ऑफ द मरकरी बी, है ना. अभी हमने बताया ना कि आपका विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज अप्रोक्सीमेटली 6 times ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, है ना. फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्फीयर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, तो दैट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, है ना. दैट इज surface tension of the water. The intensity of pressure at any point in a liquid is, तो क्या होता है, P equal to minus rho GH, that means P directly proportional to H, तो directly proportional to the depth of the surface, है ना. So option B is correct. The intensity of pressure at any point in a liquid is, तो P equal to क्या है, rho GH, and rho is a specific weight into H. So here B. The pressure at a point 4 meter below the free surface, तो P equal to rho GH, rho equal to 1000 into 9.8 into H is 4. तो क्या 8 चौका 32, 9 चौका 36, 1 37, है ना. दैट मीन्स आपका कितना हो गया, आपका 39.10. द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू प्रेशर 0.15 मेगापास्कल इज वाइट, है ना. तो कैसे आप इसको करेंगे, तो अभी हमने P इक्वल टू निकाला ना प्रेशर, तो उसी से हमारा क्या है, हाइट अब निकालना है. तो प्रेशर हमें क्या गिवन है, 0.15 मेगापास्कल, that is 10 to power 6 into rho, that means density of the water 1000 into 9.81 into H, है ना. और इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 10. तो 3 1 4, तो यहां से क्या होगा, 2 बचेगा. तो दैट मीन्स अप्रोक्स क्या हो जाएगी, 15 से ज्यादा होगा. तो 15 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हमने 9.81 को क्या है, 10 कर दिया है फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन, है ना. क्वेश्चन नंबर 40. द इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज डेप्थ ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना. अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. यस, यही तो पास्कल लॉ है कि आपका कोई भी स्टैटिक फ्लूइड है, उसमें आपका प्रेशर एट एनी पॉइंट, है ना, क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में सेम होगी. दैट मीन्स यहाँ पे
पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वाटर इज ए लिक्विड, तो भी टाइप इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वाटर इज ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। वाटर क्या है हमारा, दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। नेक्स्ट, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज कॉल्ड गेज प्रेशर, इज कॉल्ड विच टाइप, गेज प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज व्हाट, तो ये क्या होता है हमारा, प्रेशर जो होता है सी लेवल पे है ना, वो जो है 101.32 किलो पास्कल, और इसी को आप यदि करेंगे तो 10.3 मीटर, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, तो वह आपका क्या है ए बी बी सी, दैट मीन्स ऑल ऑफ देज। द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट, नो, डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, सेम हर जगह नहीं होगी, वो क्या है एल्टीट्यूड के साथ हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स आपका रो इक्वल टू जो होती है P अपॉन आर टी, तो यहाँ पे क्या है प्रेशर जो है डिक्रीज करता है जब हाइट बढ़ेगी, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स बी इनकरेक्ट। When the pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, the difference between two pressure is called, है ना, दो प्रेशर के क्या बोलते हैं, that is called gauge pressure. When the pressure intensity at a point is less than the local atmospheric pressure, the difference between the two pressure is called vacuum pressure. तो वैक्यूम प्रेशर क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन, है ना, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यदि आप बात करेंगे तो इसमें क्या था, मोर देन द लोकल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लेस देन, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव प्रेशर को क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज विद द निगेटिव गॉज प्रेशर, यस, अभी हमने बोला कि आपका क्या है जो निगेटिव प्रेशर है वो हमारा वैक्यूम प्रेशर होगा, तो ऑलवेज ए। द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, तो क्या होगी गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर एंड ऑल्सो सक्शन प्रेशर, सो ऑल ऑफ देज, क्लियर। The gauge pressure at a point is equal to absolute pressure and क्या होगा, gauge pressure is equal to absolute pressure dash dash minus atmospheric pressure. The pressure of a liquid measured with the help of piezometer tube is, तो piezometer tube से जो भी हम प्रेशर मेजर करते हैं, है ना, that is called क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। द वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब, तो क्या वैक्यूम प्रेशर हम पीजोमीटर ट्यूब से करते हैं मेजर, नहीं, नेवर। तो पीजोमीटर कैन नॉट मेजर द वैक्यूम प्रेशर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, तो क्या होता है डिफरेंस के टर्म में, हाइट, दैट मीन्स हेड ऑफ द लिक्विड, हेड ऑफ लिक्विड के टर्म में हम मेजर करते हैं। ए पीजोमीटर ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दैट द लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर तो कभी मेजर कर ही नहीं सकते हैं, है ना, हाई प्रेशर नहीं कर सकते हैं, तो आपका पीजोमीटर जो यूज होते हैं दैट इज ओनली पर्पस फॉर द वर्ड लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। पीजोमीटर जो है लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव, है ना, तो लिक्विड जो हम मैनोमीटर में यूज करते हैं वो क्या होता है उसका हायर डेंसिटी। व्हाई शुड यूज दैट द हायर डेंसिटी, तो मैनोमीटर हायर डेंसिटी फ्लूइड गिव्स दैट द ग्रेटर सेंसिटिविटी, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। थोड़ा सा भी हम हाइट को चेंज करेंगे तो हमारा चेंज इन प्रेशर ज्यादा दिखेगा।
ए मैनोमीटर इज यूज टू, है ना, तो मैनोमीटर क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइप, ना कि प्रेशर इन ए वेंचुरीमीटर, ये सब नहीं, दैट इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइप, आइदर जो भी पाइप में लगा है उसके बीच का 2 पॉइंट्स। ए मैनोमीटर यूज टू मेजर, है ना, तो मैनोमीटर जो है हमारा किस टाइप का प्रेशर, तो अभी पीजोमीटर किसके लिए, दैट इज लो प्रेशर मेजरमेंट, तो मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर द मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट, उससे थोड़ा सा ज्यादा, नॉट फॉर यूज द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्लियर। ए मैनोमीटर कैन यूज टू मेजर द वैक्यूम प्रेशर, यस, मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हैं, तो विच टाइप ऑफ मैनोमीटर, तो आपका यू ट्यूब मैनोमीटर यूज दैट मेजरिंग फॉर द वैक्यूम प्रेशर, क्लियर। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज टू मेजर, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, अगेन डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए पाइप। इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर द फ्लूइड फ्लोइंग इन ए वाटर एंड गॉज फ्लूइड इज मर्करी, इफ मैनोमीटर रीडिंग इज 100 mm द डिफरेंशियल हेड इज व्हाट, है ना, तो डिफरेंशियल हेड क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द वाटर पूछा है ना, हाइट ऑफ द वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी, दैट मीन्स 13.6 एंड हाइट ऑफ द डिफरेंस कितना है h, दैट इज 0.1, दैट मीन्स 1.36, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ इमर्स सरफेस, तो P इक्वल टू क्या हो जाती है, रो जी एच, इमर्स सरफेस विथ डैश डैश इंक्रीजेज द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ प्रेशर, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल इमर्स सरफेस इज व्हाट, तो क्या होता है, रो जी, दैट मीन्स स्पेसिफिक वेट इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, जो भी आपका इस तरह से रेक्टेंगुलर है, इनटू एक्स बार इज व्हाट, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिक्विड सरफेस का, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टोटल प्रेशर ऑन इमर्स सरफेस ऑफ ए इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, तो इसमें क्या है, इंक्लिनेशन से इंडिपेंडेंट होता है, सो दैट आपका अगेन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर डिपेंड करेगी। द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ए इमर्ज सरफेस एक्ट्स एज, है ना, तो 65 का क्या होगा, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। द सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट्स ग्रेविटी ऑफ इमर्ज सरफेस डैश डैश, है ना, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर के नीचे होगा, या वहीं पे होगा, तो अभी हमारा यदि इमर्ज सरफेस है तो उस केस में हमारा क्या होगा, बिलो होगा, क्लियर। देन 67 द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर h बार फॉर वर्टिकल इमर्ज सरफेस फ्रॉम लिक्विड सरफेस इज गिवन बाय Ig डिवाइडेड बाय a इंटू x बार प्लस x बार, क्लियर। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ वर्टिकली इमर्ज सरफेस लाइज एट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, बिलो दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि अभी आपका क्या है, हम जब भी यहां पे बात कर रहे हैं तो किसका, स्टेबल कंडीशन में। देन 69 ए वर्टिकल इमर्ज सरफेस शोन इन द फिगर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज व्हाट, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या था, h इक्वल टू अभी हमने पढ़ा Ig अपॉन a इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार, तो Ig इक्वल टू क्या हो जाएगी, BH क्यूब अपॉन 12, और एरिया इक्वल टू क्या होगा, B इंटू डी, ये BD क्यूब हो जाएगी, तो यहां से आप इसको इंसर्ट कीजिए कि H इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD क्यूब अपॉन 12 इंटू B इंटू D इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार, D से एक
स्क्वायर या डी कैंसिल आउट, दैट मीन्स बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एक्स बार, है ना, सॉरी बी से बी कैंसिल तो बी खत्म हो गई ना, इंटू एक्स बार, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12x, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? देन अगेन डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए इनवर्स सरफेस, है ना, तो इस केस में क्या होता है, आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार. तो अब पूछ रहा है कि आपका डेप्थ ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए बिलो में रहेगी, तभी तो वर्टिकल रहेगा. अब देन अगेन इसके केस में यदि आप ये क्या आता है ऑप्शन 0.75h, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि h डैश इक्वल टू 2h/3 प्लस आई जी इक्वल टू क्या होगा, BH³ डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, दैट इज BH/2 एरिया, है ना, इंटू 2h/3. जब इसको आप इसमें इमर्ज करेंगे तो आपको 0.91 आएगा, दैट मीन्स आपका क्या है 0.75 के अप्रॉक्स रहेगी, है ना. नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस शुड ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ द सरफेस, है ना, सेंटर ऑफ दिस बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस, सॉरी. तो यस, प्रेशर इंक्रीज करता है कैसे, डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो उसके क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा सेंट्रोइड उसके नीचे चला जाएगा, तो ऑलवेज बिलो, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन 73 जो है आपका, ए वर्टिकल वॉल सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑफ वन साइड, द टोटल प्रेशर ऑफ द वॉल इज व्हाट. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगी कि आपका फोर्स इक्वल टू, है ना, स्पेसिफिक वेट दैट इज रो जी इंटू एरिया इंटू वाई वार डिस्टेंस. तो आपका इसमें रो जी, है ना, एरिया क्या होगा हमारा, यदि एरिया की बात करें तो हाइट इंटू लेंथ इंटू ये क्या हो जाएगी h/2 हाइट, है ना, तो ये क्या हो जाएगी रो जी h²/2, और इसको रो जी को क्या स्पेसिफिक वेट यहां दिया है, दैट इज W इंटू h² डिवाइडेड बाई 2. सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर? A water tank contains 1.3 meter deep water. The pressure exerted by the water per meter of the tank is what, है ना. तो इस केस में हमारा क्या, वही सेम फॉर्मूला अभी आपका लगेगा कि F इक्वल टू रो जी एच, है ना, तो रो में आपका डेंसिटी 1000 इंटू 9.81 इंटू एच देते रहा 69 से, है ना, दैट मीन्स 169 हो गई, तो दैट मीन्स 1.69 डिवाइडेड बाई 2. तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8.29 किलो न्यूटन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन अभी आपका 75 ये वर्टिकल वॉल, तो इस केस में अगेन फिर से क्या हो जाएगी आपका H इक्वल टू आई जी अपॉन A इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा BH³ अपॉन 12 इंटू एरिया, तो क्या हो जाएगा B इंटू एच इंटू आपका h/2 प्लस h/2. तो ये जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी h/2 प्लस h/6, ये भी आपका कैपिटल H रहेगी, तो हेयर इज 2h/3. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. A vertical wall is subjected to pressure due to one kind of liquid of one side. Which of the following statement is correct, है ना. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो प्रेशर ऑन द वॉल एट लिक्विड लेवल इज 0, ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल इज मैक्सिमम। एक साइड आपका 0 होगा और बॉटम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। When the vertical wall is subjected to pressure due to liquid on both sides, the resultant pressure is of two pressure, क्या होगा, दोनों के प्रेशर के बीच का क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, ना कि इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं रहेगी। देन इन ए लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन, तो रिएक्शन गेट P अपॉन क्या होता है, 2 sin अल्फा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन आपका 79 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, वाटर पर मिनट मैसनरी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द ग्रुप ए, तो किसके साथ कौन सा मैच करेगा, है ना। तो देखिए आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक वेट। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देन यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स दिस वन। प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज ए लिक्विड इज रो जी एच, दैट इज दिस वन, हो गया। द स्टेबिलिटी ऑफ डैम इज चेक्ड फॉर, तो टेंशन एट द बेस, overturning of the dam, sliding of the wall of dam, so all of these. When a body is placed over a liquid, it is subjected to gravitational force and upthrust of the liquid S. आपका क्या है, upthrust force लगता है जिसे हम bouncy force बोलते हैं। When a body is placed over a liquid, it will sink down if, यदि ये पानी में हम एक कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं और वो पानी में डूब रहा है, दैट मीन्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन दैट द अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है ना, तो सी। देन व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ए लिक्विड इट विल फ्लोट, यदि फ्लोटिंग कर रहा है दैट मीन्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन upthrust force, so option B is correct. When a body is immersed wholly or partially in a liquid, it is lifted up by a force equal to weight of liquid displaced by a body. This is called Archimedes principle, है ना। और इसे आप बहुत आसान तरीके से समझने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि जब किसी लड़का या लड़की को अंशतः या पूर्णतः प्यार हो जाता है तो उसके पढ़ाई में एक आभासी कमी आती है। जो उस लड़के या लड़की के पढ़ाई में कमी जो आती है उसका क्या होगा, उस लड़का या लड़की के द्वारा दिए गए प्यार के बराबर होता है। दैट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड होली एंड पार्शियली इन ए लिक्विड, it is lifted up by the force is equal to displace of the body, that is called Archimedes principle. So 85 का B. The tendency of a liquid to uplift a submerged body because of thrust force of a liquid is known as buoyancy force S, that is buoyancy force. The force of buoyancy is always equal to the weight of the displaced liquid, है ना, that is equal to the displaced liquid. A body will float if force of buoyancy is weight of the body displaced. अब बॉडी क्या है, फ्लोट कर रही है, तो buoyancy force क्या होगा, हाइयर होगा, that means more than, that means 88 का B. अब बॉडी डाउन, if a body sink down, the force of buoyancy is less than the weight of the body. The center of gravity of volume of liquid displaced is called what? इसे हम क्या बोलते हैं, that is called center of buoyancy. The center of buoyancy is the center of area of immersed body S.
द बाउंसी फोर्स डिपेंड्स अपॉन, तो क्या होगा किसके ऊपर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो वेट लिक्विड डिस्प्लेस हो रही है उसके वेट के पे डिपेंड करता है। देन यहां पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्म बॉडी 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन ए वाटर, द डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.6 मीटर, तो व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी, तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ इमर्शन क्या है, दैट इज 0.6 इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी हमें मालूम नहीं है, दैट मीन्स आपका रो जी, दैट मीन्स 9.81 इंटू वॉल्यूम क्या है 3 दूनी 6 है ना, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 छक 36 और 9 छक 54, दैट मीन्स 35.3 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। For unstable equilibrium of submerged body, the center of buoyancy is what? That is below the center of gravity. Option A is correct. A body floats in a stable equilibrium, है ना? A floats in a stable equilibrium. That means meta center is the above that the center of gravity. यदि स्टेबल है तो मेटा सेंटर ऊपर रहेगी, अनस्टेबल है तो मेटा सेंटर नीचे रहेगी। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, पॉइंट फोर्स पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी एस, जो हमारे लिक्विड हमारा डिस्प्लेस हो रहा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास करेगी। व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड इज ए गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट इज नोन एज, तो उस पॉइंट को अब देखिए नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटा सेंटर, दैट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। द मेटासेंट्रिक हाइट इज व्हाट, तो मेटासेंट्रिक हाइट इज क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटा सेंटर, है ना, तो दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। तो h इक्वल टू जो हम करेंगे I माइनस बी जी बाई भी, है ना। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बाउंसी एक्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस, तो दैट इज S, करेक्ट। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडी A एंड B रिस्पेक्टिवली, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बोल रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट एक बॉडी ए है, एक का बी है, एक का 1 मीटर है, दूसरे का 1 मीटर 1.5, तो दोनों में कौन सा स्टेबल होगा, अब इसमें बात यहां पे आ रही है ना। तो इस केस में जिसका मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डेप्थ ऑफ प्रेशर जब जाएंगे तो प्रेशर उसके करस्पॉन्डिंग आपका सेंट्रॉइड जो है शिफ्ट होते जाएगी। तो इस केस में हमारा कौन सा है, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए यूजफुल है, फ्रूटफुल है और आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Thank you.